Growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement. How? आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात है नेशनलिज्म और दूसरी बात है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। नेशनलिज्म का मतलब है when people of a nation are ready to sacrifice their everything for the sake of their nation without harming other nations. In true sense, this is nationalism. नेशनलिज्म का मानना है कि किसी भी नेशन के पीपल अपने नेशन के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, किसी दूसरे नेशन को किसी भी तरह से हार्म पहुंचाए बिना। यह नेशनलिज्म है, यह ही नेशनलिज्म है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इसको समझने के लिए कॉलोनियलिज्म को समझना जरूरी है। जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है और उसके रिसोर्सेज का यूज उसके लिए ना करके अपने लिए करने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने ब्रिटेन और इंडिया की बात को रख रहा हूं। ब्रिटेन एक हर तरह से प्रॉस्पेरिटी वाला कंट्री, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कब्जे में लिया, कंट्रोल में लिया और इंडिया के रिसोर्सेस का यूज इंडिया के लिए ना करके ब्रिटेन के लिए करना शुरू किया। यह कॉलोनियलिज्म है। ब्रिटेन हो गया कॉलोनियल पावर, इंडिया हो गया ब्रिटेन का कॉलोनी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब हुआ कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में मूवमेंट, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में फ्रीडम के लिए मूवमेंट, नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ मूवमेंट। जो बात इंडिया के लोगों के लिए नेशनलिज्म में थी, उसी बात को ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के तौर पर देखा। मुझे उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर में था और नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज हुई, फीलिंग ऑफ वननेस डिस्पाइट डिफरेंसेस इमर्ज हुई, नेशन और नेशन स्टेट की फीलिंग इमर्ज हुई, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट भी तेजी से फैला। और यह नेशनलिस्ट मूवमेंट हम इंडियंस के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल था, बट ब्रिटिश के लिए तो यह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में मूवमेंट था। स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल। हम जो सोच रहे थे कि ये हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट है, हम बिल्कुल करेक्ट थे। ब्रिटिश सोच रहे थे कि ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, उनका सोचना भी सही था। हमारे लिए तो इनफैक्ट दोनों तरफ से बात सेम थी। हम इसे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी मान सकते थे और हम इसे
एंटी कॉलोनियल भी मान सकते थे। इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में, यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने चलाया, वही नेशनलिस्ट मूवमेंट था। आखिर ये बात कैसे आई? तो इसमें 3 बातें सामने आती हैं। ऐसा मानने के पीछे 3 बातें सामने आती हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? वो 3 बातें हैं, नंबर 1, colonialism affected, influenced life of people and lifestyle of people in India. It affected people's freedom. It affected people's thinking. Number 2, the feeling of nationalism emerged and spread fast in the British India. It also emerged and spread fast in the princely states of India. The princely states means those kingdoms which were part of India but not under the British or any other यूरोपियन किंगडम। भारत के वो पार्ट जो यूरोपियन रूलर्स के अंडर में नहीं थे, इंडियन रूलिंग फैमिलीज के अंडर में थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। नंबर 3, द पीपल इन इंडिया took the policy of exploitation by the European rulers as a curse. एक अभिशाप के रूप में इसको लोगों ने देखा। And this exploitation by the British rulers made people united. The oppressive and exploitative policies by the British rulers in India gave people a chance to unite despite their differences, despite their differences of caste, creed, language, region, religion, etc. भारतवर्ष के लोग जो अलग अलग जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गोत्र में बटे हुए थे, उनको आपस में एक कर दिया ब्रिटिश रूल ने, क्योंकि सभी सताए हुए थे ब्रिटिश रूल से। सभी ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव और ऑप्रेसिव पॉलिसीज के विक्टिम थे। मतलब सबका एनिमी ब्रिटिश। सो they got united and the feeling of nationalism emerged and spread, which was a nationalist movement, anti-colonial movement. The feeling of nationalism emerged and spread fast under the British rule in British India and also in the princely states. It made people united. It made people fight for independence of entire India. And it was a nationalist movement, an anti-colonial movement. Therefore, the nationalist movement in the colonies is linked to an anti-colonial movement. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. God bless you all. Please do take care of your health and studies. We are coming up with many more topics which are useful to all of you.